हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे आईसीआईसीआई के सफायरो क्रेडिट कार्ड के बारे में। वन ऑफ द प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स है अगेन ये आईसीआईसीआई का। और एमेरल्ड एक क्रेडिट कार्ड आता है, वो हाईएस्ट प्रीमियम है, उसका सेकंड आईसीआईसीआई कहता है कि हमारा सफायरो है। तो देखते हैं कि कैसा है ये, क्या ये प्रीमियम सेमी प्रीमियम कैटेगरी में है और आपके लिए कैसा रहेगा। क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सबसे पहले ज्वाइनिंग बेनिफिट्स। दोस्तों ज्वाइनिंग बेनिफिट्स इसलिए आ जाते हैं क्योंकि इनकी जो ज्वाइनिंग फीस है ना वो 6,000 प्लस जीएसटी है। ठीक है, तो 7,000 के ऊपर कुछ आके आती है इसकी फीस। हम तो जीएसटी भी इंक्लूड करेंगे ही ना। ठीक है, तो वो फिर तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसके बदले में ये कहते हैं कि 9,000 प्लस वाउचर देंगे विद इन 45 डेज, अगर आप ज्वाइनिंग फीस पे कर दोगे। अगर आप मतलब ये कुछ जो 7,000 जो भी फीस आ रही है मैथ कर लेना। ठीक है, वो अगर पे करोगे तो आपको ये वाउचर्स दे देंगे। मेरे हिसाब से ये वाउचर्स यूजलेस हैं। मैंने सिर्फ इसमें उबर का वाउचर यूज़ करा, बाकी वाउचर्स तो एक्सपायर भी हो गए, मुझे पता ही नहीं चले। मैं टाटा क्लिक यूज़ नहीं करता, ईज माई ट्रिप तो कौन ही यूज़ करेगा। ठीक है उनके सीईओ बोलते हैं कि मालदीव की फ़्लाइट हम कैंसिल कर देंगे, है ना। ऐसे ही तो कंपनी भी मतलब अलग ही लेवल पे चल रही है। एनीवेज वो अलग पॉइंट है। तो ईज माई ट्रिप भी यूज़ नहीं करा। क्रोमा यार यूज़ करना था, वो भी एक्सपायर हो गया, लेकिन क्रोमा भी कौन इतना ही यूज़ करता है। ठीक है, तो वाउचर्स कुछ खास है नहीं, ये उबर के वाउचर थे, बस वही यूज कर पाए, बाकी वाउचर तो कुछ थे ही नहीं। तो ये वाउचर्स हैं इनके। आगे बढ़ते हैं, होटल एंड डाइनिंग बेनिफिट्स। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, सही बताऊं तो। हर महीने आपको ये अप टू 500 ऑफ देते हैं सेकंड टिकट पे, और पूरा बढ़िया तरीके से ऑफ मिल रहा है। काफी बार क्या होता है ना बुक माई शो पे दोस्तों, ऑफ ऑफ बोलते रहते हैं, जब जाओ तो बोलते हैं कि आपका लिमिट रीच हो गई, कि हम तो 200 ही फ्री देते थे, हम तो 500 ही फ्री देते थे, वो लिमिट रीच हो गई, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। इस कार्ड में मैंने खुद वेरीफाई करा है, हमेशा डिस्काउंट मिलता है और हमेशा 500 रुपये तक का मिल रहा है। तो ये अच्छा सॉलिड बेनिफिट है। अगर आप स्पेशली मूवीज़ देखने जाते हो, मैं तो ज़्यादा जाता नहीं, लेकिन जब मैंने दो ट्राई करा लिमिटेड, अच्छा लगा यार। तो जो मूवीज़ देखने जा रहे हैं उनके लिए तो है ही बेनिफिट। ठीक है, 12,000 हो गया, राइट। अगर 1,000 आप पर मंथ लो, क्योंकि दो दो बार मिल रहा है। ठीक है, 500 रुपये 2 बार, तो 1,000, तो अप टू 12,000 तक आप बेनिफिट ले सकते हो। तो दिस इज अ बेनिफिट जो मैंने खुद ट्राई करा है। और ये बोलते हैं हम खुद कुछ रेस्टोरेंट्स में बेनिफिट देते हैं, मेरे को तो कुछ दिखा नहीं, पता नहीं क्या छुपे हुए हैं दिखते रही। गोल्फ प्रिविलेजेस, भाई गोल्फ भी खेलने को देंगे। 4 राउंड्स मिलेंगे आपको हर मंथ में। लेकिन एक इन्होंने बहुत ही गंदी कंडीशन लगा रखी कि 5,000 रिटेल स्पेंड्स। भाई मुझे नहीं पता रिटेल स्पेंड्स क्या है। ठीक है शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन में मिला के आप करोगे ना, ये तो मतलब रेंट इंक्लूड नहीं है आपके, फ्यूल इंक्लूड नहीं है आपके, ई वॉलेट में इंक्लूड नहीं है, उसके अलावा आपको 50,000 स्पेंड करने हैं। भैया कौन भी याद रखेगा कि मेरे को 50,000 मैंने स्पेंड करें या नहीं करें हैं, और तुम्हारे गोल्फ खेलने के लिए मैं 50,000 स्पेंड करूंगा क्या? तो बहुत ही स्टूपिड बेनिफिट है, एंड मैं इसको बेनिफिट मानता ही नहीं। ठीक है, कॉन्सर्ज, अगेन मैं इसको भी कोई बेनिफिट नहीं मानता, लेकिन ठीक है यार, अगर कोई यूज करता है। देखिए कॉन्सर्ज कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत बढ़िया है। आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, इन्हें कॉल करिए, हेल्प कर देंगे। आपको कुछ गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को कोई गिफ्ट देना है स्पेशल, ये कर देंगे। बच्चे की पार्टी सेलिब्रेट करनी है, टाइम नहीं है, तो ये अरेंज कर देंगे। मैंने तो कभी किसी को सुना नहीं कि उनको उन्होंने किसी भी कार्ड का यूज़ करा है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, और याद रखना फ्री में नहीं है, पैसे लेंगे वो अच्छे खासे। और किसी ने अगर यूज़ कराए तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बेनिफिट। नेक्स्ट बेनिफिट फ्यूल बेनिफिट है। तो ये कहता है कि 4,000 की अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे किसी भी फ्यूल आउटलेट पे, तो 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। मेरे सबसे अच्छा बेनिफिट है। आपको याद नहीं रखना कि बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, या इंडियन ऑयल है, या कुछ भी है। आपको हर फ्यूल पंप पे ऑफ मिल जाएगा। याद रखना रिवॉर्ड पॉइंट्स कुछ नहीं मिलेंगे। ये कहते हैं कि कोई मिनिमम ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन मैं स्टिल रिक्वेस्ट करूंगा कि मिनिमम 500 तो स्पेंड करना। कहीं छुपी हुई कोई कंडीशन हो जो ये बताते ना हो। इन्होंने लिखा तो ये है, 4,000 से नीचे, 500 से ऊपर, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, टू टेक फ्यूल सरचार्ज बेनिफिट, जिन भी कार्ड में अवेलेबल है ऑफ कोर्स। तो ये चीज़ है, याद रखना कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा आपको। तो ये एक बेनिफिट है, और मेरे को वो बेनिफिट्स अच्छे लगते हैं। प्रीमियम और सेमी प्रीमियम कार्ड का मतलब क्या है कि कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, कंडीशन जैसे एच डी एफ सी इन्फिनिया है, 1 लाख तक स्पेंड करो तब तक वो आपको वो देंगे, फ्यूल सरचार्ज वेवर, किसी भी पंप पे। तो बड़ा अच्छा बेनिफिट है यार। लेकिन इधर भी कोई बुरा नहीं है। एयरपोर्ट लॉन्च, ये भी एक डिसेंट बेनिफिट है। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलेगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, ड्रीम फॉक्स के थ्रू। ड्रीम फॉक्स का आपको एक और कार्ड मिलता है दोस्तों। उसके बाद इनके ड्रीम फॉक्स के कस्टमर केयर पे कॉल करना,
फिर उनकी ऐप या वेबसाइट पे जाना और एक बार आपको वो लॉगिन दे देंगे। एक बार वो आपको लॉगिन दे देंगे, उसके बाद आपको अपने बेनिफिट्स खुद दिख रहे होंगे कि आप हर साल 2 स्पा ले सकते हो, 2 डोमेस्टिक स्पा और 2 इंटरनेशनल लॉन्जेस ले सकते हो। तो ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है? मैंने यूज़ नहीं करे, ठीक है? मैंने यूज़ नहीं करे, मैं स्पा यूज़ करना चाहता हूँ, मे बी कभी मौका मिला तो। एंड इंटरनेशनल लॉन्जेस तो मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास HDFC इन्फिनिया है जिसमें अनलिमिटेड प्रायोरिटी पास लॉन्जेस मिल जाते हैं। बट ये एक डिसेंट बेनिफिट है, मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा। और आपको जैसे लिखा है कि 2 डोमेस्टिक स्पा और 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्जेस के भी एक्सेस मिलेंगे। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, 2 स्पा, 2 इंटरनेशनल लॉन्जेस, 2 स्पा और 2 इंटरनेशनल लॉन्जेस। और ये स्पा जो है ये एक बार आप चेक कर लेना, कुछ कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में भी मे बी अवेलेबल होने लगे। अभी तो डोमेस्टिक में अवेलेबल है। तो आप जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या मुंबई के एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहाँ पे आप जाके स्पा बेनिफिट्स ले सकते हो, इंटरनेशनल लॉन्जेस के भी बेनिफिट ले सकते हो। ये दोनों बेनिफिट्स ड्रीम फॉक्स के थ्रू है, उनकी ऐप के थ्रू होगा, ठीक है? बाकी आपकी जो 4 डोमेस्टिक लॉन्जेस हैं वो आपके ICICI सफायरो क्रेडिट कार्ड दिखाओ, उसको बेनिफिट मिल जाएंगे। और वो बेनिफिट मास्टर कार्ड और वीज़ा देते हैं जनरली, ICICI नहीं देता, ठीक है? तो क्लियर, आई होप आपको हो गया होगा कि ड्रीम फॉक यूज़ करना है स्पा इंटरनेशनल बेनिफिट्स के लिए और ICICI का क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है फॉर डोमेस्टिक लॉन्चेस। इंश्योरेंस देते हैं भाई 3 करोड़ का, और कुछ कुछ बेनिफिट्स ये भी हैं कि आपका कार्ड खो गया, उनको कॉल करोगे 2 दिन 7 दिन के अंदर तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो सब बेनिफिट्स हैं। अब ये सब बेनिफिट्स को मैं ज़्यादा बेनिफिट्स मानता ही नहीं, सही बताऊँ तो। हाँ, वो वाला बेनिफिट अच्छा है, जीरो लाइबिलिटी वाला कि कार्ड खो गया, वो बेनिफिट अच्छा है, लेकिन हाँ वो सभी। बैंक एप्लीकेशन 3/5 रेटिंग, इन्होंने बहुत कुछ डाल रखा है अपनी ऐप में, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फीचर नहीं डाल रखा कि मैंने कितना स्पेंड करा है इस साल में, ये बताते ही नहीं है। तो इसमें ना कार्ड में क्या है कि जैसे मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि 6 लाख अगर आप स्पेंड करोगे ना इन ए कैलेंडर ईयर, तो आपकी जो एनुअल फ़ी है वो माफ़ हो जाएगी। एनुअल फ़ी जो अच्छी खासी है वो माफ़ हो जाएगी। लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता मैंने 6 लाख स्पेंड करे, मैंने 2 लाख 3 लाख कितने स्पेंड करे, तो पता ही नहीं चलता। एक्सिस कार्ड में पता चलता है, MX पे पता चलता है। HDFC और ICICI की ये बुराई चीज़ है कि पता ही नहीं चलता कि आपने कितने स्पेंड करे, तो इनकी एप्लीकेशन में आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके साथ साथ एप्लीकेशन ठीक ठाक है, थोड़ा इधर उधर घूमना पड़ता है, चीज़ें मिलती हैं, बुरी भी नहीं है, कुछ खास भी नहीं है, इसलिए 3/5 रेट। कस्टमर केयर भी अगेन ठीक ठाक है, डिसेंट है, हेल्प कर देगा, ठीक है? जैसे वो कैलकुलेट कर लेते हैं बेनिफिट, मतलब वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपने कितना स्पेंड करा है, आपके 12 महीने कैलकुलेट करके। फिर आप उनके ईमेल पे भी लिख सकते हो, ये ईमेल आईडी है यहाँ पे, और ठीक ठाक आपको रिप्लाई मिल जाते हैं, बुरा भी नहीं है लेकिन कुछ स्पेशल भी नहीं है, ठीक है? नो कॉस्ट EMI काफ़ी जगह पे आपको मिलेगी ICICI की, जैसे आप क्रोमा में मिल सकती है, आपको आपको बहुत सारी जगह मिल सकती है। तो ये ICICI कार्ड्स के बेनिफिट्स हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि ICICI के जो कार्ड्स होते हैं वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स होते हैं, ठीक है? तो ICICI का कोई ना कोई कार्ड तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली जो डील कर रहा हूँ ना वो ICICI सफायरों के बारे में बता रहा हूँ, ICICI बैंक के बारे में नहीं बता रहा, ठीक है? ICICI बैंक के तो बेनिफिट्स है दोस्तों इतने आते रहते हैं कि इसकी जो ज्वाइनिंग फीस है ना 6,000 प्लस GST, ये ईजिली रिकवर हो जाएगी अगर आप ठीक ठाक अगर स्पेंड करते हो ठीक ठाक भी। इतने बेनिफिट्स आते हैं मिंत्रा पे, अमेजोन पे, लीशियस पे, पता नहीं कहाँ कहाँ, क्रोमा पे आते ही रहते हैं बेनिफिट्स। तो ICICI के कार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ICICI सफायरों का कर रहा हूँ मैं बेनिफिट, ठीक है? क्रेडिट लिमिट ठीक ठाक 2/5 रेटिंग दी है क्योंकि इन्होंने मेरे को क्रेडिट लिमिट 2 लाख रुपए ही दे रखी है। पता नहीं इनको समझ में नहीं आया। देखो मेरे पास ना ICICI का अमेजोन क्रेडिट कार्ड भी है, ICICI का मेक माई ट्रिप क्रेडिट कार्ड भी है। उन दोनों की फीस 5-5, उन दोनों की जो क्रेडिट लिमिट है वो 5 लाख है, लेकिन पता नहीं इनका सिस्टम थोड़ा सही से चलता नहीं है, इधर 2 ही लाख दे रखी है। अब इतना प्रीमियम कार्ड जिसमें 6 लाख ये मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं मैं साल में स्पेंड करूँ, और सिर्फ आपने 2 लाख ही लिमिट दे रखी है, तो मैंने इसको कम रेटिंग दी है। इससे 2 लाख बुरी नहीं होती। अगर किसी चीप कार्ड में, किसी सस्ते कार्ड में अगर मेरे को 2 लाख मिली होती तो मैंने इसको 4/5 रेटिंग दे रखी होती, लेकिन सिंस इस कार्ड की मैं ज्वाइनिंग फीस ही 6,000 रुपये दे रहा हूँ, तो भाई मेरे को 2 लाख रुपये इतनी कम थोड़ी ना दोगे किस दुनिया में। रिवॉर्ड्स ठीक ठाक हैं, बुरे नहीं हैं। डोमेस्टिक स्पेंड पे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे 100 रुपये स्पेंड करने पे, इंटरनेशनल पे 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे 100 रुपये स्पेंड करने पे, और इंश्योरेंस एंड यूटिलिटीज़ और गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। एक भी मिलना बड़ी बात है, काफ़ी जगह एक भी नहीं मिलता। 4 लाख अगर आपने एनिवर्सरी ईयर में स्पेंड करे तो 4,000 रुपये, 4,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। मेरे को 1 साल अभी होने वाला है जून में, देखते हैं मिलता है नहीं मिलता, अभी तक मैंने ट्राई नहीं करा। उसके बाद अगर आप 1 लाख क्रॉस करोगे तो 2,000 पॉइंट्स मिलेंगे
एनिवर्सरी ईयर में। ये पता नहीं मुझे मिले या नहीं मिले, मैंने नोटिस नहीं करे। ठीक है, स्पेंड तो काफ़ी कुछ करा था, 16-17 हज़ार पॉइंट हो गए थे, मुझे नहीं पता इन्होंने दिए नहीं दिए, दिए तो पता नहीं चले। और नो रिवॉर्ड ऑन रेंट एंड ई वॉलेट पेमेंट। ठीक है, रेंट पे पहले देते थे, अभी रिसेंटली बंद कर दिया इन्होंने, अच्छे खासे पॉइंट मिल जाते थे रेंट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर 100 रुपये स्पेंड करने पे आपको डोमेस्टिक में 0.5 रुपीज़ मिल रहे हैं, और इंटरनेशनल में 100 रुपये स्पेंड करने पे आपको 1 रुपये मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद रिवॉर्ड पॉइंट ऐसे हैं कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 0.25 है। 0.25 है मतलब 1000 रुपये में 250 रुपये, ऐसे कर लो आप। तो 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिए, ठीक ठाक बेनिफिट है। कोई फॉरेक्स 3.5 बिल्कुल यूज़ मत करना इस कार्ड को, मैंने काफ़ी बार यूज़ करा है। मतलब 100 रुपये स्पेंड करने पे 3.5 रुपये आपको फॉरेक्स देना पड़ेगा, प्लस जीएसटी भी देना पड़ेगा। ठीक है, और मिलेगा कितना आपको, मिलेगा कितना, एक एक रिवॉर्ड पॉइंट है ना, -1। तो 2.5 प्लस जीएसटी का आपको लॉस है, 2.5 प्लस जीएसटी का आपको लॉस है। समझ में नहीं आया आपको तो कोई बात नहीं, रहने दो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल में इस कार्ड को यूज़ मत करना, इसके फॉरेक्स करेंसी मार्कअप 3.5 काफ़ी ज़्यादा है। देखो काफ़ी कार्ड्स में 4% होती है, तो ICICI सफ़ायरो ये कहता है कि हम तो सस्ता दे रहे हैं, पर ये सस्ता भी काफ़ी ज़्यादा है। HDFC इन्फिनिया में 2% है, IDFC फर्स्ट वेल्थ कार्ड में 1.5% है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अल्टीमेट कार्ड में 2% है। तो इन्होंने इतना ज़्यादा क्यों रखा हुआ है, कोई सेंस ही नहीं बनता। ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फी 6500 प्लस जीएसटी। मैंने शायद आपको 6000 बोली थी, सॉरी करेक्ट कर लेना है, 6000 नहीं 6500, मतलब और ज़्यादा ही है ना। और ये बोलते हैं कि वाउचर्स मिलते हैं वर्थ 10,000 विद इन 45 डेज। मैंने बस ये कॉपी पेस्ट कर रखा है, वाउचर्स वही मिलते हैं जो मैंने शुरू में दिखाए थे, और ये वाउचर्स का कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब आपको ज्वाइनिंग फी अच्छी खासी देनी पड़ रही है। उसके बाद एनुअल फी 3500 प्लस जीएसटी लगेगी। अगर आपने 6 लाख रुपए स्पेंड कर दिए हैं तो आपको ये फीस माफ़ हो जाएगी, ICICI कहता है। मैं भी होप कर रहा हूँ मेरी माफ़ हो जाए, क्योंकि मैंने 6 लाख से ज़्यादा स्पेंड करे हैं पिछले कैलेंडर ईयर में। अब देखते हैं जून में मेरा कार्ड रिन्यू होगा, तो होपफुली फीस मेरे को लगनी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने ये ज्वाइनिंग फीस दी थी, और मेरे को वाउचर्स भी मिले थे, जिसमें मैंने सिर्फ उबर वाउचर यूज़ करे थे। बाकी वाउचर क्रोमा, ईज माई ट्रिप और पता नहीं कौन सा था यार, अब तो याद भी नहीं आ रहा, टाटा क्लिक था शायद, यूजलेस थे। ठीक है, इस कार्ड को ओवरऑल मैं 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा। देखो दोस्तों, 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग देने का मतलब ये है कि कार्ड ये ठीक है, लेकिन कुछ खास नहीं है। ठीक इसलिए देखो, एक तो ये ICICI का क्रेडिट कार्ड है, ICICI में बेनिफिट्स आते रहते हैं भर भर के। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप देखो तो ये पॉइंट्स ठीक ठाक दे देता है, पॉइंट्स भी ठीक ठाक दे देता है। और वो बुक माई शो का अच्छा बेनिफिट है, 500 रुपये जो मिल रहा है अगर आप यूज़ करते हो। और वो स्पा और इंटरनेशनल लॉन्च के बेनिफिट भी ठीक ठाक है, बुरे नहीं है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये कार्ड को मैं प्रीमियम तो नहीं कहूँगा, सेमी प्रीमियम भी कहने में मेरे को, मेरी ज़बान हिचकिचा रही है, मतलब मेरे मुंह से निकल नहीं रहा सेमी प्रीमियम। मैं इसको नॉर्मल कार्ड ही कहूँगा। इतनी ज़्यादा फीस देने के बाद इतने ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहे, मतलब आपको कुछ प्राउड फील नहीं होता। हाँ, कार्ड का बस ब्लू कलर है, यही यही यूनिक है, आपको कुछ स्पेशल फील नहीं कराता ये वाला कार्ड। प्रॉब्लम ये है इस कार्ड के साथ। तो दैट्स वाई 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग, और कम भी दे सकता हूँ टू बी ऑनेस्ट, 2.5 2 भी दे सकता हूँ। लेकिन ICICI के बेनिफिट्स आते रहते हैं, तो उसकी वजह से थोड़े बढ़ गए हैं इसके पॉइंट्स। अदरवाइज कुछ खास नहीं है कार्ड। दैट्स ऑल, थैंक यू।